से लिख लीजिए। और कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, इसके बाद कौन सा मान सकते हैं? स्वाभाविक रूप से, या फिर आप लिख सकते हैं निश्चित रूप से, जो भी आप लेना चाहें। ऑनलाइन जो लोग हैं उनकी तरफ कोई शब्द है? स्वाभाविक ही थी। स्वाभाविक ठीक है। सर अनिवार्य नहीं होगा, अनिवार्य अटपटा लगेगा। देखिए होता क्या है ना कि शब्द कुछ और कहता है, लेकिन उसका सही रूप हिंदी भाषा में या अन्य भाषा में। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि पीछे जी ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि बंगाल में पीने वाली बात बंगला शब्द को उसमें नहीं है। तो मान लीजिए मैं कहूं कि आई वॉन्ट टू, सॉरी बंगला में बोलूं कि हमी सिगरेट खेते चाय। हमी मतलब मैं, सिगरेट मतलब सिगरेट, खेते मतलब खाना, और चाय मतलब चाहता हूं जी। तो हमारे उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आए थे हमारे गांव से एक मित्र, बोले का हो कैसे खाओगे, बटर लगा के कि जैम लगा के, कैसे लाएं? इसका मतलब है कि जब तक आपको दोनों भाषाएं न पता हो तो दिक्कत रहेगी। तो वहां हमें पता है कि बांग्ला भाषा में पीने का विकल्प नहीं है, लेकिन हिंदी में या अंग्रेजी में तो है ना। जैसे अंग्रेजी में, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे सिगरेट पीना है या मैं सिगरेट पीना चाहता हूं, आप अंग्रेजी के बहुत बड़े ज्ञाता है, हिंदी जानते नहीं है, तो आप कह देंगे यस आई वांट टू ड्रिंक सिगरेट। तो पूछेगा भाई कोका कोला मिला के दूं या कैंपा कोला मिला के दूं? भाषा, दोनों भाषा जब जानेंगे आप, उनकी प्रकृति तभी। तो जैसे आप अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे ना आई वांट टू ड्रिंक सिगरेट, लिखेंगे क्या? या हुक्का वाला आई वांट टू ड्रिंक हुक्का, आप गलत हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ जो इसेंशियली शब्द दिया हुआ है, बात नहीं करें, हिंदी में उसका समरूप जो आपको दिख रहा है उसका आप प्रयोग करें और उसके अनुसार अनुवाद करें। तो इसेंशियली जो भी आप लोगों ने सलाह दिया है उनमें से 3 सलाह ज्यादा अच्छा लगा। पहला स्वाभाविक रूप से, दूसरा निश्चय ही या निश्चित रूप से, एक और आया था मैसेज आया था, मैं देख नहीं पाया, तो वो उनका भी मुझे अच्छा लगा। तो आप तीनों में से जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिएगा। क्या आया था सर? मूलतः। मूलतः, हाँ वेरी गुड, मूलतः बहुत अच्छा शब्द है। तो हम लिखेंगे क्या? नेचर ऑफ वाटर। नेचर मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? प्रकृति। किसकी? पानी या जल, ठीक है, जल की प्रकृति मूलतः क्या है? हाँ, शीतलता। देखिए अब यहाँ आपको विशेषण शब्द का प्रयोग करना होगा। ता लगा के खोल लीजिए, ता लगा के कौन सा होगा? विशेषण हो गया, संज्ञा विशेषण होगा, शीतलता है, ठीक है। आइए आइए आइए, आ जाइए, पहली बार आ रही हैं, आ जाइए, ठीक है। नए लोगों के लिए कोई बात नहीं, देर चलेगा, डोंट से एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद वाली पंक्ति लेते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन में आते हैं। When a pot of water is placed on a stove, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉट का मतलब क्या होता है? बर्तन। आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, वहीं बैठ जाइए। बर्तन, देखिए पॉट का मतलब, सुनिए, पॉट का मतलब होता है बर्तन। अगर आप मिट्टी का बर्तन प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा, तो पात्र नहीं होगा। हाँ पात्र लिख सकते हैं, पात्र। बैठ जाइए, थोड़ा और आगे आ जाइए, मैडम आप थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं ना, थोड़ा आगे आ जाइए, जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि शब्द जो हम ले रहे हैं ना, थोड़ा हटाइए उसको, शब्द जो ले रहे हैं, एक मिनट इसको दीजिएगा, इसको बाहर कर दीजिए, इसको बाहर, 1 मिनट होल्ड करिएगा, थोड़ी व्यवधान है, इसको बाहर कर दीजिए, वहां पकड़ेंगे टूट जाएगी, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा इसको हटाइए। मैंने आपको बताया था कि शांत रहें, मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए। मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप बाहर से शब्द लेते हैं तो उसका प्रयोजन होना चाहिए, अननेसेसरी कोई शब्द नहीं लेंगे। ए रानी बाद में बतिया ली हो, आ जाओ। बाद में जो भी शब्द हम एक्स्ट्रा लाते हैं, या तो वाक्य में उसकी आवश्यकता हो तब लाएं, जबरदस्ती नहीं ले आना है, ठीक है। तो उस आधार पर पॉट ही रहने देंगे। क्या होगा इसका? When a pot of water is placed on a stove। अब स्टोव के लिए क्या लिखेंगे?
स्टोव में हम चूल्हा ही लिखेंगे, क्योंकि आप लोग बतियाने लगे। चलिए, जल की प्रकृति वाली लाइन एक बार और बोल दिया जाए। आवाज बहुत आ रही है बैकग्राउंड। आए बैकग्राउंड वाले आवाज मत करिए, देखिए लोगों को शिकायत आ रही है। नहीं, एक मैडम आई थी, उनके स्वागत में लोग थोड़ा सा ये कर रहे थे। कहाँ लिखी है? चलिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ये कौन सा था? व्हेन ए पॉट ऑफ वाटर, उसके पहले वाला था ना, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ये हो गया था। द नेचर ऑफ वाटर इज इसेंशियली कूलनेस, कूलनेस को शीतलता। उसके बाद क्या था? मूलतः शीतलता या वस्तुतः शीतलता, या फिर दो शब्द आप लोगों ने और दिया था, स्वाभाविक रूप से, स्वभावतः किसी ने कहा, वो सब ले लीजिए। किसका? जल की प्रकृति, मूलतः, स्वभावतः, जो भी है, क्या है? शीतलता है। शीतल मत लिखिएगा, क्या अच्छा लगेगा तो आप लिख लीजिए अपनी तरफ। नहीं, प्रकृति जब है तो शीतलता होगा। अगर सुनिए, अगर प्रकृति हम नहीं लिखते हैं तब शीतल का प्रयोग कर सकते हैं। सुन पाए कि फिर बतियाने लगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाक्य में चलते हैं। हाँ बोलिए। का होता हो सकता है, पानी भी लिख सकते हैं। देखिए, जल और पानी दो ही चलता है, नीर मत लिखिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सर एक पैरा में कहीं जल और कहीं पानी लिखेंगे तो गलत नहीं है? नहीं, हाँ, अच्छा, ये आपने मुझे बड़ा अच्छा सुझाव दिया है। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। जब आप लोग अनुवाद करते हैं तो मान लीजिए वाटर वाटर वाटर, इस पूरे पैसेज में शायद 4 या 5 जगह आया है। एक जगह आपने जल लिखा, दूसरी जगह पानी लिखा, तो गलत हो जाएगा, नंबर कम मिलेगा। गलत क्या होगा? नंबर कम मिलेगा। ऋषिकेश जी ध्यान दीजिए, आप अगर जल लिखते आ रहे हैं तो जल लिखिए, पानी लिखते आ रहे हैं तो पानी ही लिखिए। परीक्षा हॉल में क्या होगा? तनाव के कारण पहला वाक्य में आप लोग जल लिख लेंगे, दूसरे वाक्य में भूल जाएंगे कि हमने ऊपर क्या लिखा है, तो आप पानी लिख देंगे। तो अपने सब कॉन्शियस माइंड को अभी से ही आप ट्रेन करिए कि अगर वाक्य में एक शब्द 5 बार रिपीट हुआ हो तो हम उसको एक ही शब्द के रूप में लिखेंगे, उसका पर्यायवाची नहीं लिखेंगे। अभी से सब कॉन्शियस माइंड को अगर ट्रेन करेंगे ना, तो ये अच्छी ट्रेनिंग पाएगा और फिर गलती नहीं करेगा। कोई भी शब्द, खाली वाटर ही नहीं, जैसे नेचर आया है, प्रकृति, तो प्रकृति की जगह आप लोग किसी जगह कुछ कर दीजिए, कुछ जगह कुछ कर दीजिए। जैसे पॉपुलेशन, एक जगह जनसंख्या कर दीजिए, एक जगह आबादी कर दीजिए, एक जगह लोग कर दीजिए, वो दिक्कत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है व्हेन ए पॉट ऑफ वाटर इज प्लेस्ड ऑन ए स्टोव। मैं ये बताना चाह रहा था, ये जो स्टोव है, हम लोग जब गैस का जमाना नहीं था, जो हमारी उम्र के आसपास होंगे वो जान पाएंगे, अपने घर में आप लोग पूछिएगा, तो स्टोव ही चलता था। नूतन का चूल्हा, कहीं भी ट्रांसफर गए तो नूतन का चूल्हा, बत्ती वाला, माचिस डालिए, नीचे केरोसिन तेल भरिए, फिर आया पंप मारने वाला, उसको लोग स्टोव कहते थे। लेकिन भारतीय भाषा में, हिंदी भाषा में उसे चूल्हा ही कहते हैं। इसीलिए कविता कही गई है, सूट पहनकर भाभी निकली, भाजी काटे भैया, चूल्हा फूक रहे हैं बापू, नाच रही है मैया, देखो लाला जब तमाशा, आगे फिर कभी कहेंगे। ठीक है, तो किसी ने व्यंग किया था, वो जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था तब का है, तो वहां चूल्हा फूक रहे हैं। अच्छा, फूकना भी है, वो गांव में लकड़ी से जलाते थे, तो बांस का या लोहे का होगा, आप मुंह लगा के फू फू करेंगे तो उससे हवा से आग जलती है। ठीक है, तो वो प्रकृति आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ चला गया? व्हेन ए पॉट ऑफ वाटर इज, जब चूल्हे पर, अब यहाँ देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, जब पानी को चूल्हे पर या चूल्हे पर पानी को। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्थान क्या है, चूल्हे पर पानी को। चूल्हा प्लेस है तो चूल्हा पहले आएगा। जब चूल्हे पर पानी का बर्तन रखते हैं, कुछ लोग ऐसा भी लिखते होंगे पानी के बर्तन को चूल्हे पर रखते हैं, चल जाएगा, लेकिन वो भाषा की प्रकृति थोड़ी गड़बड़ होगी, 2 नंबर की बजाय आपको आधा नंबर मिलेगा वहां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपने ऊपर जल लिखा है तो जल लिखेंगे। मैं शुरू से पानी बोलता आ रहा हूं तो मैं पानी लिख रहा हूं। आप अपने माइंड को ट्रेन करेंगे कि जल है तो जल, पानी है तो पानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड स्टार्ट टू बॉयल, इट नो लॉन्गर कूल। एंड स्टार्ट टू बॉयल, पानी उबलना शुरू कर
देता है। राधा नाचती है, क्या होगा? राधा डांसेस। उसी तरह गाड़ी चलती है, द ट्रेन रन्स, पेट्रोल पर, ऑन इलेक्ट्रिसिटी, पहले डीजल पे चलती थी। तो रन्स उसी तरह से यहाँ स्टार्ट है, मतलब शुरू हो जाना। ठीक है, आगे बढ़े। क्या बोली? जो हो बात ऑन होगा है, स्टार्ट। स्टार्ट मतलब शुरू होता है, हो जाता है या होता है, एक ही बात है, ज्यादा भ्रम न रखें। पानी उबलने लगता है। पानी उबलने लगता है, बहुत सुंदर प्रयोग आपने कहा। ठीक है, पानी उबलने लगता है, यह भी अच्छा है। कॉमा इट क्या है? इट नो लॉन्गर कूल। अब देखिए यहाँ इसका प्रयोग नहीं किया है, पर ग्रामेटिकली गलत नहीं है। इट नो लॉन्गर कूल, इसका क्या होगा? जो बता देगा 10 नंबर आज। नो लॉन्गर नहीं, ज्यादा देर नहीं, अब यह। नो लॉन्गर का मतलब अब, जब तक था ठंडा था। जैसे मान लिया आप बहुत शांत हो, महात्मा हो, दाढ़ी पकड़ के आपकी खींच दें, साधु बाबा लठ लेके दौड़ा लेंगे। ठीक है, या आप ही शांत है, कोई थप्पड़ मार दे, तो इट अब यह शीतल नहीं रह जाता या रहता, चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द क्वालिटी ऑफ फायर विच इज हीट। क्वालिटी ऑफ फायर, आग की गुणवत्ता यहाँ नहीं होगा, गुणवत्ता नहीं होगा, आग की गुणवत्ता। यहाँ प्रकृति होगा, क्योंकि आग का मतलब गर्म होना। आगे उसने लिख दिया है ना, गर्म होना। आप गुणवत्ता लिखेंगे थोड़ा कमजोर पड़ेगा। क्या लिखेंगे? आग की प्रकृति क्या है? विच इज हीट। आप इसको एक वाक्य में लिख सकते हैं, आग की प्रकृति गर्मी है। तासीर बोलते हैं उर्दू में, आग की तासीर गर्म होना है। आग की तासीर गर्म है, तासीर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आग की प्रकृति ही गर्म है, या प्रकृति से आग गर्म है या होता है। आप तीनों में से जो वाक्य लिख लें। ठीक है, आगे बढ़े। सर इट नो हाँ सर बोलिए। इट नो इसका ये नहीं हो सकता कि काफी लंबे समय तक पानी ठंडा नहीं रहता। इट नो लॉन्गर कूल, काफी लंबे समय तक। नो लॉन्गर, सुनिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जिस दिन मैं एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हुआ था, तो अगले दिन किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैंने कहा आई एम नो लॉन्गर इन इंडियन एयरफोर्स। या मान लीजिए अभी जिस विभाग में मैं नौकरी कर रहा हूँ, कल को मैं वहां से त्याग पत्र देके दूसरे विभाग में जाऊं, कोई पुराना मित्र पूछे तो मैं उसे यही कहूंगा ना, आई एम नो लॉन्गर वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब नहीं हूं, नो लॉन्गर, यहाँ ये होगा। हाँ, अंशु ठीक लिखी हो। हाँ, आपकी प्रकृति मूल गर्मी है, गर्म या गर्मी। चलिए जो लिख लीजिए, गर्मी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, प्रकृति मतलब उसका नेचर, उसका स्वभाव। आप ये लिख लीजिए ना, आग का स्वभाव ही गर्म होता है, तब भी चलेगा, आसान करके। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, नोट करके आप लोग रख लीजिए। हम लोग जो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह परीक्षा किस विभाग के लिए है? सरकारी विभाग के लिए। तो भारत सरकार के अंतर्गत जो राजभाषा विभाग है, उसका यह कहना है कि आपका जो अनुवाद हो वह आसान अनुवाद हो। उसमें आप आसान शब्दों का चयन करेंगे और ऐसे शब्द लिखेंगे जो आम जनता समझ सके। तो अगर आप वाईफाई या हाईफाई लिखेंगे तो दिक्कत होगी, समझ नहीं पाएंगे। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपका अनुवाद आसान होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द क्वालिटी ऑफ फायर विच इज हीट हैज इंटर्ड द वाटर। अब देखिए अंग्रेजी की प्रकृति है कि द क्वालिटी ऑफ फायर विच इज हीट, इस तरह से लिखना। लेकिन हिंदी की प्रकृति क्या है? ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य में लिख सकते हैं, इनकी ध्यान दें। तो सरल वाक्य क्या होगा? आग की प्रकृति ही गर्मी है, दैट्स ऑल, खत्म। या जो कॉमा लगा के, जो कहां आ गई है? जो जल में आ गई है। इंटर द वाटर, पानी में घुस नहीं गई है, पानी में आ गई है। और घुसना, प्रवेश और घुसना एक ही बात है। मतलब आग ऐसे मछली जैसे कूद के पानी में आ गई, ऐसा नहीं है ना, वो आ गई। जैसे मान लीजिए बहुत शांत बाबा जी का मैंने भी उदाहरण दिया,
कि बाबा जी बहुत शांत है, गिरुआवस्त पढ़ने में गाड़ी हिला दीजिए, देखिए बाबा जी कैसे उनके अंदर आग आ जाएगी। तो उसी तरह से पानी में आग आ जाती है, प्रकृति बदल जाता है। आपने भूल भुलैया देखा है क्या? अभी हाल ही में रिलीज हुई है, उसमें होता है ना वो अचानक आंख को कैसे करके और उसके ऊपर दूसरी भूतनी आ जाती। ठीक है, फिल्में देखा करिए कभी, कि अनुवादक के लिए बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। टू रीस्टोर द वाटर टू इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ कूलनेस। हाँ बोलिए सर, उसका कंप्लीट क्या होगा ये बता दीजिए ना, ट्रांसलेशन। अरे थोड़ा तो आप अपनी तरफ से प्रयास करिए, सब मेरा ही लिखेंगे तो कैसे चलेगा। मैंने ये कहा कि आग की प्रकृति ही गर्मी है, उष्मा है, उष्मता है, कई लोग लिखते हैं जो कामा है इसका मतलब वहां जो लिख देते हैं, जो जल में आ गई है। कुछ लोगों ने कहा जल में प्रवेश कर गई है, मान लेते हैं, परीक्षा में हम इतना दबाव नहीं देंगे आपको। जल में घुस गई अगर लिखा तब भी, लेकिन थोड़ा कमजोर होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे जल में कौन घुसेगा, बिल्ली घुस जाती है घर में तो भगाते हैं, या पानी में मछली कूद के आ जाती है, वैसे प्रवेश। आगे बढ़ते हैं, अब अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मैंने एक गाइडलाइन दे दिया, हर वाक्य को आप 5 तरह से कर सकते हैं, मैं शुरू से बताता आया हूं, अब आप लिख के दिखाइएगा। आगे बढ़ते हैं। टू रिस्टोर द वाटर टू इट्स नेचुरल स्टेट ऑफ कूलनेस, शामिल हो गई। वेरी गुड, अर्जुन जी ने कहा शामिल हो गई, बहुत अच्छा आपने सलाह दिया, शामिल हो गई, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं बोलूं अपना काट के भाग चलिए। एज लॉन्ग एज आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, मैं रोज ये बात बोलता हूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए। आप आपस में बात क्यों कर रहे हैं? सिनेमा चलना है तो मेरा भी टिकट बुक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा यह कहना है कि एज लॉन्ग एज, और रोज ही बोलता हूं कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सही है, मतलब जहां सब्जेक्ट होना चाहिए वहां सब्जेक्ट है, जहां टाइम होना चाहिए वहां टाइम है, जहां बाकी चीजें ऑब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, अगर उस प्रारूप में आपने लिखा है। और पढ़ने में क्या होता है, अक्सर जो अनुवाद जांचते हैं ना, वो लोग आपका मूल कितनी देर तक पढ़ेंगे, वो आपका फ्लो देखते हैं कि आपने जो अनुवाद करके दिया है वो फ्लो में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। फ्लो में कैसे जाएगा? जब आप व्याकरण की प्रकृति के अनुसार करेंगे या इंग्लिश ग्रामर के अनुसार। जहां सब्जेक्ट है, जैसे मैंने पिया 1 किलो दूध, ठीक है, अगर मैंने पिया 1 किलो दूध चल जाएगा, कहां चलेगा? एक गाने में चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको सही रूप में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? मैंने 1 किलो दूध पिया। अब जब आप इस तरह से अनुवाद करके दे देंगे ना, मैंने पिया 1 किलो दूध, तो बेचारा क्या करेगा, उसमें से आधा किलो काट लेगा और आपको 10 में से 2 नंबर देगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। टू रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब क्या होता है? पुनर्स्थापन लिखते हैं। इतना संस्कृत निष्ठ शब्द यहाँ जरूरी है क्या? पुनर्प्राप्ति, चोल देना। हाँ एकदम सही है, इसको वापस इसकी स्थिति में लाने। आप देखिए, मैं बता रहा हूं, मेरा अनुभव है, जहां भी मैं गया हूं मेरे जैसा आदमी हिल जाता है, पैसे देख के 5 मिनट तो बुखार आ जाता है, पैरासिटामोल रखता हूं, खा लेता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को तो होना ही होना है, आधा भूल जाएंगे। यहाँ संस्कृत शब्द निकल रहे हैं, वहां गड़बड़ होगी, इसलिए आसान शब्दों का प्रयोग करते रहें तो अभ्यास में रहेगा। क्या होगा यहाँ? पानी को उसकी स्थिति में वापस लाने के लिए रीस्टोर। हाँ, नेचुरल स्टेट ऑफ कूलनेस है ना, तो पानी को इसके शीतलता वाली स्थिति में वापस लाने के लिए, या प्राकृतिक, जो भी आपने आगे लिखा है, इसके पहले लिखा है, उसके अनुसार आप लिखेंगे। जल की शीतलता वापस लाने के लिए। रीस्टोर का मतलब वापस आना। जैसे आप लोग रीस्टोर करते हैं ना, कंप्यूटर जो लोग चलाते हैं, गलती से डिलीट हो गया तो कंट्रोल Z दबाते हैं, दैट इज रीस्टोर, वापस आएगा। खाली मनुष्य के क्षेत्र में, इस मामले में नहीं है। आदमी, हाँ बोलिए, आदमी जो चला जाए छोड़ के वापस नहीं आ सकता। पानी की शीतलता वापस पाने के लिए लिख सकती हैं। पानी की शीतल प्रकृति को पुनः प्राप्त करना। नहीं, शीतल के बाद सुनिए, मैडम ने सलाह दिया पानी की शीतल प्रकृति। आप लोगों को जब मैं हिंदी में बता रहा था कि वाक्य की अशुद्धि, उसमें मैंने कहा था एक प्रकार के 2 वाक्य न प्रयोग करें, ठीक है। एक प्रकार के जब 2 वाक्य, शीतल प्रकृति, अरे शीतल अपने आप में, शीतलता जो है वो प्रकृति है, जो है उसके साथ प्रकृति क्यों लेना, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए। all one has to do is to remove the pot from the stove। अब ये जो all one है, all one के लिए आप लोगों ने क्या लिखा है? बहुत क्लासिकल हिंदी। अभी कोई की क्या जरूरत है? सभी
सभी सभी को, प्रत्येक को। इसकी सभी जगह चलेगा, हमें लिखें तो सभी। कोई दिक्कत होगी? अगर हमें लिख दें तो कोई दिक्कत होगी? ये तो सामने वाला हमें ही सलाह दे रहा है ना। तो या तो हम लिख दें कि हमें उतार देना चाहिए, कहां से? चूल्हे से उतार देना चाहिए, हमें ठंडा हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऑल वन ही लिखना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। चूल्हे पे चढ़ा तो एक आदमी रहा है, तो गांव भर में मिलकर थोड़े ना उतारेगा, ऐसा है क्या? ऑल वन को आपको या हमें, दो ही शब्द मुझे लगता है। आप क्या सलाह देते हैं? हम सबको। सर आप सत्या साहब आपको लेते हैं। अच्छा सत्या जी आप क्या बताएंगे? सत्या साहब आप लोग क्या सलाह देंगे? हमको, हमें, सर किसी को नहीं, किसी को मैं वही बता रहा हूँ कि सुनने में आपको हमें चलेगा लिखिए सर? ना, कोई दिक्कत है? हमें ज्यादा सही है सर, हमें ठीक है। हमें ज्यादा सुटेबल है। कारण क्या है? हम ही तो बोल रहे हैं कि जो बकर बकर कर रहा है वक्ता, तो जो वक्ता है वो लिखे तो ज्यादा अच्छा है। हमें लिखिए, ठीक है। किसी को हाँ आपको, ठीक है, वेरी गुड। अंशु ने भी कहा आपको या हमें या हमको, तीनों में कोई ले लीजिए, ठीक है। ऋषिकेश जी ने लिया है एक को दूसरे से। क्या लिया ऋषिकेश जी आपने? क्या लिया है इस वाक्य का? हमें, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। रिमूव द पार्ट फ्रॉम द स्टोव। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, रिमूव का मतलब हटाना होता है। हद हो गई? उतारना। पेन क्यों उतार रही है? सर ये बर्तन है तो उतारना हाँ होगा। वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बर्तन है तो उतारना होगा। रिमूव मत लिखिएगा, हटाना मत लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूल्हे से उतार दें या उतार दिया जाए, उतार देना चाहिए, क्या लिखेंगे? सबसे तो अच्छा है कि इसका लिखा जाएगा कि जल हमें उस को बर्तन उसकी को- शीतल, मैं बोल लूं जरा, जल को उसकी शीतलता वापस दिलाने के लिए उसे चूल्हे से उतार देना चाहिए। ना हमें ना आपको, कुछ भी नहीं। जल की शीतलता वापस लाने के लिए उसे चूल्हे से उतार देना चाहिए, दैट्स ऑल। यहां हम ओमिशन करेंगे क्योंकि सुनिए, सुन लीजिए पहले, मैं जो बता रहा हूं फिर आपको रहूंगा। यहां ओमिशन चलता है। कारण क्या? हमें आपको अगर नहीं लिखेंगे तो भी वो सपोर्ट करता है। कॉमा जो लगाते हैं ना, उसका मतलब वो शब्द छुपा हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं ऋषिकेश? हमको बात बताइए ना। रिमूव द पॉट फ्रॉम द चूल्हा, पड़ता है नहीं, रिमूव हटा दो, है तो रिमूव। क्या होगा बोलिए? देखिए मैंने आप लोगों को बीच में सिखाया था, पता नहीं आप थे कि नहीं थे। सुनिए, उतारना पड़ता है या उतारना पड़ेगा, चलेगा। उतारना चाहिए भी चलेगा। मैंने आप लोगों को एक बताया था, अरे सुन लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाले दिन, एक बार बताया था कि जैसे दो क्लॉज हैं आपके, सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज हैं। तो मैंने सूत्र लिखाया था आप लोगों को, 4 या 5 सूत्र लिखाया था कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर इस टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इस टेंस में होगा, प्रिंसिपल इसमें है तो इसमें हो सकता है। याद है? वो नहीं याद है? एक बार उसको देखिएगा। बाकी आप जो कह रहे हैं उतार देना चाहिए, उतारना होगा, दोनों यहाँ चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ें। जो डाउट है क्लियर करके जाइएगा। सुची जी, हटाना नहीं होगा, आग लगी हो वहां हटाते हैं, आग से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उतार देना चाहिए भी चलेगा। ये देखिए, एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो अमूमन यूनिवर्सल ट्रुथ को हम लोग इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसको तीनों रूप में कर सकते हैं। उतार देना चाहिए, उतारना होगा, फ्यूचर में भी वो जा सकता है, प्रेजेंट में भी जा सकता है। और ये मैंने लिखाया था रूल नंबर 3 में। अमित जी को शायद भा नहीं रहा, इसलिए ट्यूबलाइट देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। द हीट विल लीव द वाटर बाई इटसेल्फ। गर्मी स्वयं स्वतः पानी ही से जल दूर से हो अलग हो जाएगी। जाएगी, अलग नहीं होगी, अलग नहीं होगी। सर स्वयं सर चलेगा? पानी स्वतः ठंडा हो स्वयं जाएगा। चलेगा? बिल्कुल एकदम सही आपने बताया, पानी स्वतः ठंडा हो पानी जाएगा। स्वतः ठंडा हो जाएगा। हाँ, पानी स्वतः ठंडा हो जाएगा, बेस्ट प्रयोग। और इसमें आपको 10 में से 8 मिल जाएगा। पानी स्वतः ठंडा, अरे गर्मी भाग जाएगी, इसका मतलब ठंडक आ गई ना। गर्मी अपने आप भाग जाएगी, लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन पानी स्वतः ठंडा हो जाएगा, एकदम जबरदस्त है। आगे बढ़ते हैं।
आपको आज मिले 8 नंबर, नोट करते रखिएगा। हाँ बहुत शुक्रिया सर। हाँ, शीतलता है, शीतलता है रहेगा। आप लोग अगर शीतल का प्रयोग करें तो ठंडा मत लीजिएगा बाद में। ठंडा मतलब अभी तो रिलायंस कंपनी ने उसको खत्म लिया है, खरीद लिया है। मैं जो कहना चाह रहा था समझ नहीं पाया आप लोग। पहले एक शब्द था ठंडा मतलब कोका कोला, उसको रिलायंस ने खरीद लिया है, मैं ये बता रहा था। पानी स्वतः शीतल हो जाएगा या जाएगी? पानी कूलिंग में जाएगा। जाएगा। और जल कूलिंग। जल स्त्रीलिंग है, पानी कूलिंग है। चलिए, जल गिरा, दोनों स्त्री, दोनों पुलिंग है, दोनों पुलिंग है, दोनों पुलिंग है सर। दोनों पुलिंग है। पिंकी जी हमको फेल करा देंगी परीक्षा में, ऐसा नहीं करते। हाँ, आप चाह रही हैं हम फेल हो जाएं? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नो एफर्ट इज नेसेसरी। किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। अगर उसकी जगह आप लिख दें कोई प्रयास करने की आवश्यकता जरूरत नहीं। अगर आप नहीं लिखेंगे, हद हो गई, बोले नहीं लिखेंगे, हम बोल रहे हैं प्रयास की आवश्यकता नहीं, इतना ही लिख दीजिए ना, किसी की जरूरत है। खाली एक लाइन है, नो एफर्ट इज नेसेसरी, इतना ही है। नहीं नहीं, मत ले जाइए, जो जहाँ है देखिए, प्रयास की आवश्यकता नहीं, प्रयास करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लिख सकते हैं। कोशिश की आपने जरूरत अगर नहीं। कोई कोशिश की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपने कोई लिख दिया है, कुछ लिख दिया तो भी चल दे। ठीक है, आगे बढ़े। द योगा ऑफ साइलेंस। आ गया ना दाढ़ी बाबा, हमारे नाना जी का नाम था दाढ़ी बाबा, बड़े बड़ी दाढ़ी रखते थे, साधु थे, तो हम उनको चिढ़ाते थे दाढ़ी खींच के, इसलिए मैंने कह दिया कि कृपया अन्यथा न लें। हाँ, नो एफर्ट हो गया। द योगा ऑफ साइलेंस, इसको मौन का योग या मौन योग? मौन योग, शांति योग या शांति का योग? अगर लिख दिया आपने तो ठीक है। मौन का योग अंशु मत लिखे, मौन योग लिखिए ना। ठीक है, मौन योग या फिर मौन का योग लिखे हैं तो चल जाएगा, मान लेते हैं। इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंसिंग वंस सेल्फ। वंस सेल्फ जो है खुद लिखिए वहां, खुद या स्वयं। स्वयं को जानने का उपाय, जानने की कला, जानने का अभ्यास मत लिखिएगा। हैं? सर, अनुभव करने का प्रयास है। प्रयास है, वेरी गुड। जानने का प्रयास है लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। वंस नेचुरल स्टेट, यहां तक का हो जाएगा। क्या होगा? इज द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंस वन सेल्फ, वंस, अपनी प्रकृति और अपने आप को जानने का प्रयास है। देखिए, योगा ऑफ साइलेंस, शांति योग, या फिर और एक शब्द दिया था आप लोगों ने, मौन योग। क्या है? स्वयं को जानने, स्वयं को जानने, या फिर लिख सकते हैं अपनी प्रकृति और खुद को जानने। एक्सपीरियंस मतलब जानना हो गया, आप अनुभव लिख देंगे तभी चलेगा। जानने का एक क्या है? प्रयास है। चलिए, पिंकी जी ने आज पास करा दिया हमको। एज द साइलेंट, एज के लिए यहां क्या करेंगे? क्योंकि, क्योंकि जैसे नहीं, क्योंकि होगा। हाँ, क्योंकि खामोशी। क्या बोलिए? हाँ, क्योंकि खामोशी, बहुत अच्छा शब्द दिया आपने, खामोशी चल जाएगा, लेकिन अगर ऊपर आपने शांत लिखा है तो नीचे खामोशी मत लीजिएगा। जी सर जी। ऐसा हम नहीं मांग रहे, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है, एज अ साइलेंस, साइलेंट ग्राउंड अपान। ये ग्राउंड अपान का क्या मतलब है? धरातल जी सर। क्योंकि जो भी है, मौन या शांति वह जमीन है, वह धरातल है जिस पर जीवन के हर अनुभव आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, खेलते हैं, खेलते हैं, खेल रहे हैं सर। खेलते हैं। शाश्वत सत्य, मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री इज अराइविंग, अराइव। ठीक है, तो उसी तरह से प्रतिरूप कर लीजिए
खेलता है करें तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। खेल रहे हैं आप, हाँ। मौन की शांति, जो भी मौन हुआ, क्या बोले, प्लेइंग, लेकिन चल रहा है शाश्वत सत्य। सूरज उग रहा है या सूरज उगता है? शाश्वत सत्य है ये, बोलिए। ऑनलाइन, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, सर आपकी वॉइस सर आवाज नहीं है। सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी जी सर। तो आ सर। रही है आवाज? एक्चुअली रोहित जी का रेलवे में ज्वाइनिंग हुआ हाँ है, सर आ रही है। तो वो कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाक्य लेते हैं। खत्म हो गया क्या? लास्ट लाइन तो हो गया। हाँ हाँ, बोलिए। क्लास चल रहा है, हम कॉल बैक करेंगे। आ रहे हैं, ठीक है, आगे चलिए। एक अध्याय खत्म, अगले अध्याय पे चलें। अगला अध्याय लास्ट एंड बताया तो वंस नेचुरल स्टेट, यहां तक हो गया था ना। एज द, क्योंकि चूंकि जो भी है, द साइलेंट ग्राउंड अपान, साइलेंट वह क्या है, मौन वह आधार है, मौन वह धरातल है, मौन वह धरती है जिस पर जीवन के अनुभव खेलते हैं। आ जाए मेरी जी, कौन है? आ जाइए, कौन है? लिख लीजिएगा, बाद में करेंगे उस पर, सर जाने से पहले मिल लीजिएगा। अगली चर्चा, लास्ट लाइन खत्म हो गई, जिस पर खेलते हैं, बताया ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं 1 मिनट ब्रेक लेता हूँ, दोबारा दूसरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए अब आज सवेरे, हाँ ऋषिकेश, इनको लास्ट लाइन बताइए। ऋषिकेश, चलिए अब हम आगे बात करेंगे। देखिए, टाइम इज लेस, रिकवरी इज मोर। हाँ, क्या हुआ? नहीं हुआ? मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ लेकिन वहाँ अंधकार हो गया। हाँ, मैं फिर से बढ़ा रहा हूँ इसको। हाँ, पहली बात, स्क्रीन शेयर बंद करूँ, स्टार्ट शेयरिंग, स्टार्ट नाउ। अरे मैं कहाँ से करने लगा, मुझे तो यहाँ से करना है ना, इस फोन से, सॉरी। हाँ, फिर से मैं आता हूँ। एक मिनट बात ना करें आप लोग। देखिए, आप लोगों की आवाजें भी रिकॉर्ड हो रही है। कल को जब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो आपका हल्ला गुल्ला भी सुनाई देगा, फिर अनुवाद नहीं सुन पाएंगे। मैंने सुना था खाली लड़कियां ही आपस में बात कर दी हैं, अब देख रहा हूँ लड़की ही बात कर रहे हैं। हमारे ही गुड़िया भी, हमको गुड़िया बहुत मारेगी, आप लोग तंग कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। महात्मा गांधी ने, ये वाला हो गया था ना, आज का 2 लाइन आप लोग अपने से जी करिएगा। सर, ये तो कल रात ही हो गया था महात्मा गांधी। एक मिनट मैं दे रहा हूँ, रुक जाइए। कृपया शोर करें जोर जोर से। चलिए, देखिए लड़कियां हमारे विरोध में हो गई, मार खाएंगे हम फटाफट। चलिए, दिख रहा है आज वाला जो सवेरे दिया गया था, जी सर। कलम कागज है आपके पास? पेन पेपर है, निकाल लीजिए। जिसके पास पेन पेपर ना हो वो मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले। चलिए, अब अगला चैप्टर है। देखिए, समय कम है, आप लोगों को अधिक सीखना है तो अधिक शांत रहें, और बाकी जो बहुत सीखे हैं वो पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। आज सवेरे दिया गया था एक वाक्य है, ऑन्स रेनन, राष्ट्र क्या है।
गुड़िया जी ने कर लिया है। गुड़िया जी अपनी कॉपी दिखाइए। नहीं किया, वेरी गुड। चलिए, आप लोगों के टेलीविजन स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पर बात मत करिए आप लोग, टॉक टू दादा नॉट टू दीदी। ऑन्स रेनन राष्ट्र क्या है, ये आज दिया गया था जीएसटी 2.0 में, जिसमें आप सभी लोग हैं, जो नहीं है बाद में आ जाइएगा। चलिए, ऑन्स रेनन राष्ट्र क्या है, इसका क्या होगा अनुवाद? व्हाट इज ऑन्स नेशन? ऑन्स रेनन नेशन। ऑन्स नेशन जो है, आप लोगों का आया नहीं आया है? आप रिक्वेस्ट कीजिए। हाँ हाँ, अगर नहीं है तो पड़ोस में देखिए, आपके पास है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला वाक्य है, सुनिए, ध्यान दे, बात ना करें, अभी दीपक सर आ जाएंगे, बहुत मारेंगे आप लोगों को। फ्रांसीसी दार्शनिक ऑन्स रेनन, ये जो दार्शनिक शब्द है, देखिए मैं बता दूं, मैं बहुत अनुवाद करता हूं, और दार्शनिक शब्द का ये जब परीक्षा पूछा गया था ना इस जगह, दार्शनिक शब्द की अंग्रेजी हमको नहीं आई। फिलोसफर, बिल्कुल सही, मुझे नहीं आई। ये इग्नू की परीक्षा में आया था, नहीं आई। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकला, 4 लोगों से पूछा कि भैया इसका क्या होगा, तो लोग बताए। तो ये इससे आप पर भी लागू होगा। फ्रांसीसी दार्शनिक ऑन्स रेनन 1823 से 92 ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। हाँ, क्या होगा बोलिए? सबसे शांत यही है हमारी क्लास में, बोलती नहीं है, बोलिए। फ्रांसीसी फिलोसोफर और रेनन। देखिए, ऐसे बहुत अच्छा, ऐसे वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कौन, क्या, कब और कैसे, ये 4 चीज आप ध्यान रखिए हमेशा। किसने कहा? फ्रांसीसी दार्शनिक ऑन्स रेनन। और वो जो उम्र लिखी हुई है ना, 1823 से 92, मतलब 1892 तक ये जीवित थे, ठीक है। ऑन्स रेनन, उसके बाद वो ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, में 1852 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में, कहा दिया था? तो क्या होगा? फलाना, हाँ क्या हुआ? एक व्याख्यान में, इन्हें व्याख्यान, इन अ लेक्चर, नॉट स्टेटमेंट। व्याख्यान मतलब लेक्चर होता है, इन्हें लेक्चर, कहाँ? एट, जो भी है, फिलोसफर है तो फिलोसफी होगा, क्या? फिलोसफी वर्ड होगा। लेक्चर तो प्रोफेसर के लिए। लेक्चर नहीं, इन्हें फिलॉसफी नहीं। व्याख्यान जो देता है वो फिलॉसफी नहीं होता है, ठीक है। दर्शन फिलॉसफी होता है ना। तो फलाने ने, जो भी उनका नाम है, कहाँ, जो भी जगह का नाम है, इन हिज, क्या, लेक्चर, क्या बोला था? स्टेटेड दैट, अपने भाषण में कहा। स्पीच नहीं होगा। देखिए, व्याख्यान और स्पीच में अंतर है। स्पीच हमेशा नेताजी देते हैं, जब विश्वविद्यालय में है तो वहां व्याख्या, एक और शब्द है, एलोकेंस या कुछ ऐसे आता है, मैं नाम बोल रहा हूँ। ओरेशन नहीं होगा, ओरेशन तो वाजपेयी जी करते थे। अरे दादा, अच्छा बोलने वाला विश्वविद्यालय में नहीं, वो जो प्रोफेसर बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? लेक्चर लेक्चर चल सकता है, स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चलेगा, सर हिंदी में नहीं चलेगा। प्रेजेंटेशन आज के युग में होगा, उस जमाने में तो प्रेजेंटेशन होता नहीं था, कंप्यूटर ही नहीं था, तो प्रेजेंटेशन कहाँ से होगा? लेक्चर लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर में क्या कहा था? क्या कहा था? इन हिज लेक्चर एक्सप्लेन्ड दैट, या ओपाइंड दैट, विचार दिया था, या हाँ प्रस्तुति दिया था। प्रस्तुति कहाँ है? राष्ट्र की अपनी समझ को, हाँ सॉरी, प्रस्तुत किया है ना, तो प्रेजेंटेड, क्या? हिज अंडरस्टैंडिंग, हिज व्यूज, अंडरस्टैंडिंग जो भी है, क्या राष्ट्र पर ना, टू नेशंस, ऑन नेशन, ऑन नेशन। बाजी आप लोग सजा लीजिएगा, मैं तो आपको, क्योंकि आप में से किसी ने किया नहीं है, तो मैं आपको राशन पानी दे दे रहा हूँ, ड्राई राशन। हाँ, आप प्रश्न करिए ना, किसने? तो फलनवा ने, एकदम वही सीक्वेंस होगा, किसने, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये 4 चीज।
राम भरोसे हिंदू होटल। ये ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पूरे वाक्यांश का मैं पूरा अनुवाद नहीं कराऊंगा आपको सिर्फ मैं राशन, ड्राई राशन दे रहा हूँ, चावल, दाल, नमक, यहाँ की माचिस भी दे रहा हूँ आग लगाने के लिए। ठीक है, आप अनुवाद ढंग से करके फिर प्रस्तुत करेंगे और टाइप करके भेजेंगे। आपने अगर किया है तो लिख लीजिए, नहीं किया जल्दी लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ बोल रही हैं? पिंकी से बड़ा डर लगता है हमको। नहीं ऐसा बोल देती है, हमको डर लगता है, दौड़ा ना ले। आगे बढ़ते हैं, बाद में बात करिएगा नंदिनी, टॉक लेटर। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा। यहाँ जो बाद में, इसके लिए क्या होगा? लेटर। इसके लिए लेटर। लेटर ऑन, लेटर के बाद ऑन भी लगता है। लेटर ऑन यह व्याख्यान का, दिस लेक्चर छपागा नहीं। अब ध्यान दें, अगर आप यहाँ दिस लेटर पब्लिश लिखते हैं तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी? वाज लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो दिस लेटर पब्लिश, इसका मतलब ये जो लेटरवा है यही छपवाया है। इसने क्या छपवाया कि गुड़िया आज मिठाई बांटेगी सबको, 60 लोगों को, गड़बड़ हो जाएगा। वाज पब्लिश, ठीक है, वाज पब्लिश। लेटर ऑन, आफ्टर दैट नहीं, आफ्टर दैट थोड़ा कमजोर हो जाएगा, लेकिन चल जाएगा, मान लेंगे अनमने ढंग से। लेटर ऑन ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में दिस लेक्चर वॉज पब्लिश्ड, कहाँ? एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में, पब्लिश्ड एज ए फेमस एस्से। हाँ बोलिए ऋषिकेश। एज ए फेमस एस्से, जिसका शीर्षक था, ये इसका एकदम आसान तरीका है, विथ ए हेडिंग, दैट्स ऑल, विथ ए हेडिंग, विथ ए टाइटल, वेरी गुड, विथ ए टाइटल, हुज टाइटल वाज, ये सब थोड़ा वो बचपना वाला हो जाएगा। अब तो हम 55 में आ गए हैं ना हम लोग, ठीक है, तो 55 जैसे करेंगे। टाइटल, वेरी गुड, विथ ए टाइटल, टाइटल्ड, जो भी आप लिखें। क्या शीर्षक था? क्वेस्ट सिक उन नेशन। इसका मतलब हो गया राष्ट्र क्या है? ये जर्मन है या फ्रेंच में है? फ्रेंच में, फ्रेंच में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। क्या बोल रही हैं? प्रसिद्ध निबंध को क्या लिखना है? फेमस। फेमस, फेमस निबंध को क्या लिखेंगे? ऐसे, ऐसे ही तो होता है निबंध, और कुछ होता है क्या? पैराग्राफ ऐसे होगा, निबंध, निबंध को ऐसे ही कहते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्र क्या है? देखिए अब यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ब्रैकेट में है, हमारे ऐसे विद्वान कई बार क्या करते हैं, ब्रैकेट को उड़ा देते हैं। अगर उड़ा देंगे तो आप भी उड़ जाएंगे वहां हवा के साथ, हवा के साथ साथ। आपको ब्रैकेट को भी उसी रूप में रखना है। और वो जो फ्रेंच डायलेक्ट है या फ्रेंच जो लिखा हुआ है ना, सेक्यू और नेशाना, तो उसको उसी रूप में लिखना है। क्वेश्चन मार्क डैश, राष्ट्र क्या है? व्हाट इज ए नेशन? व्हाट इज ए नेशन? ऋषिकेश जी आप नहीं किया लग रहा है, करिए। क्या गर्मी लग रही है? जा रही ठंडी का क्या होगा? राष्ट्र क्या, इसका क्या होगा? व्हाट इज ए नेशन? व्हाट इज द नेशन? व्हाट इज नेशन क्या होगा? व्हाट इज नेशन? यहाँ एक का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा, वो प्रतिनिधि शब्द है ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। अगेन बड़ा वाक्य, बड़े वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े करिए। कैसे करेंगे? बर्फी उर्फी आप लोग खाते हैं, काजू बर्फी जब बनाते हैं पूरा फैला देते हैं, फिर छोटे छोटे, ठीक है। हाँ, इन दिस ऐसे, इस निबंध में कॉमा रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस बात की आलोचना करता है। तो रेनन क्या करता है? आलोचना करता है। तो रेनन क्रिटिसाइज, यस, क्रिटिसाइजेज। हाँ, रेनन क्रिटिसाइजेज क्या? अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार, द आइडियाज, प्रपोज लिखने की जरूरत है। द आइडियाज ऑफ अदर, द आइडियाज ऑफ अदर
बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। द आइडियाज ऑफ अदर, क्या आइडियाज? हाँ बोलिए बोलिए। राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। द नेशन इज मेड अप ऑफ। हाँ, आइडिया ऑफ अदर तो हो गया खत्म। राष्ट्र बना है मेड अप ऑफ या इज क्रिएटेड। बिल्ट लिखना चाह रही हैं, बिल्ड लिख लीजिए, थोड़ा कमजोर होगा। बिल्ड विथ, वेरी गुड, बिल्ड विथ चलेगा, फॉर्म भी चलेगा, पांचों मान लेते हैं। और कोई? कंप्राइजेज ऑफ, चलिए वो भी चलेगा। आगे बढ़े क्या? समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र। अब यहाँ सेम लिखेंगे कि इक्वल लिखेंगे? म्यूचुअल नहीं, सर इक्वल 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 अच्छा लगेगा। इक्वल लिखिए। म्यूचुअल की हिंदी क्या होगी? आप कभी कभी अड़ जाते हैं एकदम। अरे म्यूचुअल नहीं होगा जी, म्यूचुअल मतलब आपसी होता है, मतलब हम और आप एक, जैसे आप अपनी बात पे अड़ गए, हम अपनी बात पे। बाद में अजय जी आए बोले अच्छा आप लोग मिलके एक एक लड्डू ले लीजिए, कॉमन चल जाएगा। और दूसरा सिमिलर, सिमिलर नहीं होगा, इक्वल या सिमिलर, चलिए लिख लीजिए, इससे बहस नहीं। हाँ आगे बढ़े हम लोग। हाँ अब आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए। हमने 3 विकल्प दिया। सेम लिखना है लिख लीजिए, कॉमन लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। क्या होगा? इक्वल लिखना है, इक्वल थोड़ा सा कम लिख लीजिए, चलिए बाद में करेंगे। समान भाषा, समान नस्ल को रेस बोलते हैं, RACE, रेस। ब्रीड नस्ल, ब्रीड जानवरों का होता है, पुरुषों का नहीं होता है। ट्राइब, रेस होगा ना इसमें तो। हाँ क्या? ट्राइब, नस्ल को ट्राइब, ट्राइब तो कबीले वाले होते हैं, आदिवासी। रेस ही सही होगा, ठीक है। इसी से रेसिस्ट शब्द आया है। जैसे मान लीजिए अमेरिका में आप अफ्रीकन को बोले अरे करिएवा, ठीक है, वो फट से कोर्ट में केस कर देगा। दैट इज यू आर बिकमिंग रेसिस्ट, कि अफ्रीकन को देख के करिएवा बोल रहे हैं। हाँ नस्लीयत इतनी, वो जो रेस नस्ल नहीं, जातिवाद नहीं है, नस्ल होता है, नस्ल भेद कहा जाता है। नस्ल मतलब वो बेचारा काला है तो उसका आप उसकी बुराई करेंगे, आप फेयर एंड लवली गोरे हो गए कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उसके ऊपर गोलियां चल जाती हैं अमेरिका में, तो क्या हो गया? चलिए आगे चलते हैं। धर्म या क्षेत्र से बनता है। कंप्राइजेज ऑफ वगैरह लिख लिए हमने, रेस लिख लिया, धर्म के लिए रिलीजन और रीजन, ठीक है। क्षेत्र से बनता है, खत्म। एक पैराग्राफ आप लोग कर लेंगे। ये मैडम के समझ में नहीं आया, आपको नहीं बुझाया, क्या हो गया? ये पैसेज है ही नहीं आपके पास। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक राष्ट्र को क्या लिखेंगे हम लोग? नेशन या वन नेशन? वन नेशन, वन नेशन। नेशन। यहाँ एक्चुअली क्या है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये किसी ने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करके CBSE क्लास 10 के चैप्टर में डाला था। ये हमने CBSE क्लास 10 के चैप्टर से लिया है। और आपको पता ही है कि आजकल JST परीक्षा में वही उठा के डाल देता है। तो हिंदी की प्रकृति के अनुसार यहाँ एक का प्रयोग गलत है, लेकिन दिया है तो वो करना है, जो अनुवादक मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक राष्ट्र का मतलब होता है ए नेशन। हाँ क्या होता है? लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। होता है क्या? वहां इज प्रयोग करेंगे। ए नेशन इज चरम बिंदु, जेनिथ, किसी ने जेनिथ कहा, किसी ने एपेक्स कहा, क्लाइमेक्स थोड़ा सा अटपटा लगेगा, नहीं याद आया तो लिख दीजिएगा, एग्जाम में इतना बड़ा वो नहीं पहाड़ टूटेगा, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेक्स नहीं, एक मिनट होल्ड ऑन, ये होल्ड ऑन, यहाँ क्लाइमेक्स होगा ना एपेक्स होगा, एक्सट्रीम पॉइंट भी नहीं होगा। कारण क्या है?
यहाँ देखिए, होल्ड ऑन, मेरी बात सुन लीजिए फिर आपकी सुनूंगा। ये जो वाक्य है, सर एक बार पढ़िए उसको, वाक्य को। लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक्चुअल में इसका अंग्रेजी से हिंदी गलत अनुवाद किया ही गया है। चरम बिंदु नहीं होकर के वहां होना था, उसका परिणाम होता है। मतलब राष्ट्र कैसे बना, भारत अलग राष्ट्र कैसे बना? लोगों ने लड़ाई किया, आपस में लड़े, अंग्रेजों से लड़े, उसके बाद फिर प्रतिस्थापित किया, हमारा ये झंडा होगा, ये खाना खाएंगे। तो इसका मतलब उसका चरम बिंदु नहीं है ना, इसका मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस चलेगा, परिणाम होगा, रिजल्ट ऑफ, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ भी चलेगा। मुझे लगता है मूल अंग्रेजी में ये कॉन्सिक्वेंसेज रहा होगा, जिसका इन्होंने चरम बिंदु लिख लिया। ठीक है, रिजल्ट ऑफ, सर आउटकम, रिजल्ट ऑफ कुछ दाढ़ी खजुआ रहे क्या? हाँ, मैंने ये कहा कि राष्ट्र कैसे बना, लोगों ने आपस में झगड़ा किया, आपस में लड़ाई की, जिससे भी किया हो, और उसके लिए भाषा परिषद बना, ये वो बना, तो वो परिणाम होगा ना। आगे चरम बिंदु वो हो गया कि इतनी लड़ाई हो गई कि बांग्लादेश अलग हो गया, ऐसा नहीं हुआ। प्रयास किया, प्रयास को इन्होंने नाम दिया है, यहाँ क्या नाम दिया है? लंबा प्रयास, त्याग और निष्ठा का, या तो यहाँ होना चाहिए था चरम बिंदु का परिणाम होता है, तो सही अनुवाद हुआ होता है। ये अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद किया गया है, इसलिए गलत अनुवाद हुआ है, लेकिन गलत है तो है, हम उसको सही कर देंगे। इज ए रिजल्ट ऑफ, सर आउटकम लगा दें, नेशन, क्या बोलिए? आउटकम, इज ए रिजल्ट ऑफ, इज ए रिजल्ट ऑफ ज्यादा अच्छा लगा मुझे। बाकी आप लोगों का जो मंतव्य है वो आप लोग लिख के दीजिएगा, फिर हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अरे ये बार बार ये आ जा रहा है। त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है, खत्म हो गया। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, यहाँ पहले किसको लाएंगे, अतीत को या शौर्य वीरता? ये पास्ट, क्या है? युक्त का क्या होगा? ये पास्ट, ये पास्ट, मिक्स्ड विथ, ठीक है, पास्ट मिक्स्ड विथ, क्या है? शौर्य वीरता के लिए क्या है? अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद आ रहा हो? गैलेंट्री, वेरी गुड। वेलर, वेरी गुड। इतना हार्ड हमको भी नहीं आएगा, तो हम क्या लिख देते हैं? ब्रेवरी लिख देते हैं। कैविलरी सी से होता है, जो भी है, जो याद है लिख दीजिएगा। इस पे नो कमेंट। हाँ, जो मुझे नहीं आता तो मैं कमेंट क्या करूं? आपको भी लगता होगा कैसा ट्रेनर है। आगे बढ़ते हैं। गैलेंट्री अवार्ड से याद आया हमें। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। गैलेंट्री जो होता है, गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है सेना में, पुलिस में, उसका मतलब ये होता है शौर्य वीरता का। ठीक है, ये बीच बीच में गड़बड़ा जा रहा है। चलिए आगे। से युक्त अतीत, कमा, महान पुरुषों के नाम और गौरव वह सामाजिक पूंजी है। महान पुरुषों के नाम क्या होगा? के नाम, मतलब बहुवचन है, नेम्स ऑफ, नेम्स ऑफ महान पुरुष, ग्रेट पीपुल, नेम्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज। अंशु बड़ा अच्छा अनुवाद कर रही हैं। पर्सनालिटीज, वेरी गुड। नहीं याद आया तो पीपुल भी चलेगा। सर युक्त रिवॉर्ड मिला है सर, रिवॉर्ड मिला है, आशीर्वाद से 2 बार गैलेंट्री रिवॉर्ड मिला है हमें, 2 बार मिला है सर। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत बहुत बधाई है आपको। चलिए शिलाजीत क्या सलाह दे रहे हैं? शिलाजीत सर युक्त का, युक्त, हाँ बोलिए। युक्त का क्या बताया? मिक्स्ड विथ या फील्ड विथ? अटैच विथ नहीं होगा, मिक्स्ड विथ या फील्ड विथ, भरा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। महान पुरुषों के नाम और गौरव, मतलब इसमें ये भरा हुआ है। हो गया। वो गौरव के लिए प्राइड, वेरी गुड। प्राइड वह सामाजिक पूंजी है। इज दैट नहीं होगा, इज द होगा यहाँ। इज द सोशल एसेट जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। यहां देखिए, बेस्ड ऑन विच लिख सकते हैं, या फिर क्या होगा अगला?
अरे बोलिए, कोई भी बोल नहीं रहा है, सब चुप हो गए। अंशु बोलो। डिपेंड्स, वेरी गुड। आधारित है, क्या आधारित है? राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। ए नेशनल आइडिया इज बेस्ड ऑन। अब देखिए इस वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नेशनल आइडिया इज बेस्ड ऑन। यहां से शुरू करें और जो बाकी वाक्य हमने बताया है आगे उन सबको समाहित करते हुए चलें। ए नेशनल आइडिया इज बेस्ड ऑन ये है। ठीक है? ओपिनियन पूरा बता दीजिए इसका। देखिए दो तरह से मैंने बताया। स्क्रीन साझा होना बंद हो गया क्या? ए नेशनल जी, सर। आइडिया इज बेस्ड ऑन। ए नेशनल आइडिया इज बेस्ड ऑन पहला तरीका है, और अगर वहां से नहीं लिखते हैं तो शुरू से जैसे गए अभी तक हम लोग वैसे ले लेंगे। ऑन विच ए नेशनल आइडिया इज बेस्ड। ठीक है, इस वाक्य को मैं यहीं तक समापन की ओर ले जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं जी ज्यादा खा लिया तो हाजमा खराब हो जाता है, कायम चूर्ण की जरूरत पड़ेगी या हाजमोला। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए यहां तक जो मैंने चर्चा किया उससे किसी को लाभ ना हुआ हो, ऐसे कोई है जो समझ ना पाए हो? नए लोग जो हैं। सर सबसे अच्छा लगा इसमें दार्शनिक का हमको पता नहीं था अभी तक के, जिसका मतलब होता है फिलोसोफर। हाँ नहीं, मैं तो बताया ना कि मैं इग्नू का पीजीडीटी का एग्जाम देके निकला और तब 4 लोगों से पूछा पता चला कि फिलोसफर होगा। आप सोचिए मैं कितनी बड़ी गलती करके आया था। उसके कारण 85 मिला था। अगर थोड़ा और होता तो हो सकता है 90 मिल गया होता। याद नहीं आ रहा है दार्शनिक का। हाँ, अगर याद नहीं आ रहा है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा प्रश्न हमारे लिए है कि मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जो याद नहीं आ रहा है। ऋषिकेश जी ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा शब्द हो जो परीक्षा में उसकी अंग्रेजी आ ही नहीं रही है। अब दार्शनिक को हम लिख देंगे ग्रेट पर्सनालिटी तो गलत हो जाएगा। तो आप सिंपल सा करेंगे, उसको रोमन इंग्लिश बोलते हैं ना, आप लोग टाइप करते हैं ना व्हाट्सएप फेसबुक पे चलते हैं कार्य का हलवा, तो उसमें कैपिटल्स में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में नहीं। लिप्य अंतरण कहते हैं, कैपिटल्स, ऑल कैपिटल्स। जैसे दार्शनिक DARSHA, क्यों पेन खाते हैं, NIK। ठीक है, कैपिटल्स में लिखेंगे, सामने वाला समझ जाएगा कि बच्चा भूल गया है। लेकिन आप अधिकतम 2 से 3 लिप्यंतरण कर सकते हैं, उससे अधिक करेंगे तो गए काम से। क्यों खाते हैं? सर चरम बिंदु का क्या होगा इंग्लिश वर्ड? चरम बिंदु का तो मैंने बता दिया क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैंने रिजल्ट बोला है या कॉन्सिक्वेंसेस बोला है। चरम बिंदु का तो एपेक्स होता है और तमाम चीज लोगों ने, आप लोगों ने सलाह दी है। जेनी तो बोला था, लेकिन वहां सूट नहीं करेगा। ठीक है, आज की चर्चा मैं यही विराम देना चाहूंगा ऑनलाइन जो लोग हैं उनके लिए। अगली चर्चा शाम को होगी, कुछ और सब्जेक्ट। अगर समय हो जुड़ सकते हैं, मना ही नहीं है। नहीं समय हो तो भी मना ही नहीं है। दूसरी बात यह है, ध्यान रखें। क्या क्लास नहीं होगी? नहीं सुन पाया, क्या बोले? शाम को किस चीज की क्लास है? शाम को यही अनुवाद सिखाऊंगा। कल वाली जो अनुवाद है, कल का जो सत्र होगा, क्योंकि आज धनतेरस है, सुन लीजिए, आज धनतेरस है तो अंशु 1 मिनट रुकना। हाँ, आज धनतेरस है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने लिए धन खरीदें। कौन सा धन? विद्या धन। ठीक है, जो विद्या धन हम दे रहे हैं वो आप लोग अपने दिमाग में बसाएं। और इसीलिए आज का 2 सत्र मैंने किया। कल भी, हालांकि छोटी दिवाली कल रहेगी, लेकिन कल भी मैं चाहूंगा कि 10 बजे वाला सत्र, कल संडे है ना, कल आप लोग 10 बजे वाले सत्र में आए, शाम को भले ना आए। ठीक है, कल वाला जो सत्र होगा एक्सक्लूसिवली मैं उसमें आपको एस्से लिखने का एक और फॉर्मूला सिखाऊंगा, एकदम जबरदस्त फॉर्मूला, मिस मत करिएगा। ठीक है, विशेषकर जो लोग लास्ट में जुड़ते हैं आधा घंटा बाद, उनसे गुजारिश है कि थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि कल का सत्र बहुत छोटा रखूंगा, लेस देन 40 मिनट। चलिए, आप सबको जय हिंद। अगली चर्चा में फिर शामिल होंगे। जय सर, थैंक यू सर।